नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 वाहन जब्त। आदित्यपुर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 45,000 रुपए जुर्माना वसूला। सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटर साइंस की पढ़ाई बंद होने से 110 फेल छात्रों का भविष्य अधर में। और कांड्रा से आदित्यपुर तक अतिक्रमण हटाने की तैयारी, अवैध वसूली करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा पुलिस को मिली सफलता, वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। मामले में 4 गिरफ्तार, चोरी के 3 वाहन बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 3 गाड़ियां भी बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार 6 और 7 मई की रात सिद्धगोड़ा पुलिस गश्ती पर थी। इस दौरान रात करीब 2:30 बजे AIWC स्कूल के पास पुलिस को एक संदिग्ध बाइक पर 2 युवक दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर दोनों भागने लगे, लेकिन गश्ती दल ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान रंजीत घीवर और शेखर प्रमाणिक के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों बाइक के कागज नहीं दिखा सके और सख्ती से पूछने पर बाइक चोरी की होने की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके अन्य साथी बारेडी हाई स्कूल के पास एक खंडहर क्वार्टर में चोरी की स्कूटी छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर संतोष भुइया उर्फ गोलू और राज खान उर्फ आयुब अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक हीरो स्प्लेंडर बाइक, होंडा एक्टिवा और सुजुकी स्कूटी बरामद की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य घटनाओं की जांच में जुटी है। सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी की नेतृत्व में एक वाहन चोरी गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें उनकी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि रात्रि 2 बजे पिछले 6 या 7 मई की रात्रि में कुछ लोग जो बाइक सवार थे उनसे पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि गाड़ी चोरी की है। जब कड़ी कार्रवाई की तो उन्होंने सिक्योरिटी बयान में ये बताया कि हम लोगों के साथ जो कुछ साथी हैं वो खंडर में गाड़ी के पुर्जे निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और ये पाया गया कि ये एक जो है ये गिरोह के स्तर से ये काम करते हैं। और बरामदगी में एक काला रंग का हीरो स्प्लेंडर, एक काला रंग का होंडा एक्टिवा और एक ब्लू रंग का सुजुकी कंपनी का स्कूटी जो है बरामद किया गया है। इसी क्रम में FIR 66/26 सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत रजिस्टर की गई है। धारा 317(2) और 3(5) के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है। इधर आदित्यपुर में सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब सेवन और धूम्रपान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। 3 दिन पहले इस मुद्दे पर खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग हरकत में आई। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शेरे पंजाब, इमली चौक समेत कई इलाकों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे, चौक चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करते पकड़े गए कई लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और खुलेआम शराब पीने वालों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि लंबे समय से कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर माहौल खराब कर रहे थे, जिससे महिलाओं, राहगीरों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार तिर्की ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना कानूनन अपराध है और आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सरायकेला उत्पाद विभाग के अधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत यह दंडनीय अपराध है और संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। आए दिन लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पब्लिक प्लेस में लोगों के द्वारा शराब पीने का ही किया जा रहा था और जिसे सामाजिक सौहार्द या न्यूसेंस क्रिएट हो रही थी, जिसको लेके बार बार शिकायत मिल रही थी। तो इस पर लोगों को पकड़ के लाई गई थी और उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर फाइन की कार्रवाई की जा रही है। ये अपील करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना करें, ताकि लोगों को आने जाने और ये किसी भी तरह का ये ना बाधा उत्पन्न हो या किसी तरह का न्यूसेंस पैदा ना हो।
अभी तो 6 लोगों की कार्रवाई हुई है, पाई गई है कि अवैध रूप से बैठ के शराब का सेवन करते हैं, पकड़ा जाएगा। लोगों से यही अपील करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पे न्यूसेंस ना करें और शराब का सेवन ना करें। उधर सरायकेला खरसवां जिले में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिला प्रशासन ने कानरा से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र तक फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त के निर्देश पर शुरू होने वाले इस अभियान में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अवैध वसूली करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। प्रशासन के अनुसार कुछ लोग अवैध रूप से दुकानों को लगवाने और गाड़ियों से वसूली करने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के संचालन के लिए गम्हरिया अंचल पदाधिकारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है। यह टीम गम्हरिया बाजार, लाल बिल्डिंग चौक, सुधार डायरी, अटल पार्क, NIT गेट नंबर 2, प्रभात पार्क और आशनिया मोड़ समेत कई व्यस्त इलाकों में अतिक्रमण की जांच करेगी। टीम को 22 मई तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अभियान में राजस्व उप निरीक्षक अमित सरदार, सानो मुर्मू, प्रकाश हेम्ब्रम, राकेश आदित्य देव, धर्मेंद्र बेसरा, सौरभ महंती और अमीन मदन भगत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन के इस कदम से लोगों को सड़कें साफ और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। वहीं चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख शिक्षण संस्थान सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटर की पढ़ाई बंद होने से फेल 110 छात्रों का भविष्य अधर में। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई बंद होने की घोषणा के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। कॉलेज में इस वर्ष जैक बोर्ड इंटर साइंस का परिणाम बेहद खराब रहा है, जिसमें लगभग 220 विद्यार्थियों में से करीब 110 छात्र छात्राएं असफल घोषित हुए हैं। पहले जहां कॉलेज का रिजल्ट करीब 75% रहता था, वहीं इस बार केवल 50% विद्यार्थी ही सफल हो सके। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुनील मुर्मू ने बताया कि अब कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेल हुए छात्र कंपार्टमेंट या अगले वर्ष की परीक्षा का फॉर्म कहां से भरेंगे और आगे की पढ़ाई कैसे जारी रख पाएंगे। विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश रंजन महतो ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़, नीमडी, कुकड़ू और चांडिल प्रखंड सहित पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्राचार्य ने खराब रिजल्ट के लिए कठिन प्रश्न पत्र, छात्रों की कम उपस्थिति और फिजिक्स विषय में प्रोफेसर की कमी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि फेल छात्रों के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय जैक बोर्ड के निर्देशों पर निर्भर करेगा। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स संकाय का परिणाम संतोषजनक बताया गया है। आज हमारे पूरे चांडिल अनुमंडल में एकमात्र कॉलेज है और इस कॉलेज में इस साल इंटरमीडिएट में साइंस में 220 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम लिखे, तो उसमें से 110 लोगों ने ही पास किए, 110 फेल हुआ, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस विषय पर जब हमने प्राचार्य महोदय से मिलकर जानने का प्रयास किए तो उनकी बातों से मतलब एक होता नहीं, एक लिपापोती वाला एक जवाब हमें मिला, जो कि पूरे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते नहीं है, प्रोफेसर की कमी है। और जो बातें आज जो कह रहे हैं, क्या उन बच्चों को एग्ज़ाम के दौरान में ये बातें नहीं कर सकते थे? आज जब 75% अटेंडेंस के जब तक नहीं होता है, लोग जब एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर उस समय आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आज रिजल्ट आने के बाद इस तरह का बहानाबाजी क्यों कर रहे हैं? और उन्होंने और एक बात बताई जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मन में सवाल हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया ये अंतिम सेशन था कि इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम अब यहाँ नहीं होगा। हमने उनसे एक सवाल किया कि सर ये 110 जो बच्चे फेल किए हैं, फिर इनका फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने जैक के ऊपर ये गेंद फेंक दिए कि वो जैक जो करेगा। अब मेरा सवाल है कि 110 बच्चों का फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा? आखिर इन 110 बच्चे का एग्ज़ाम अब वो कैसे लिखेंगे? ये हमारे क्षेत्र के 110 बच्चों के इंटरमीडिएट में भविष्य का सवाल है, उनके ज़िंदगी का सवाल है। इस पर भी जैक के साथ इस प्राचार्य महोदय को भी और साथ ही साथ और भी लोगों की ये सोचनीय विषय है कि 110 बच्चों का भविष्य का क्या होगा। और आने वाले समय में ये इंटरमीडिएट भी, आने वाले ग्रेजुएशन में भी, जैसे पता चला शिक्षकों के अभाव है, आने वाले समय में ग्रेजुएशन में भी रिजल्ट कैसे होगा, ये भी देखने और बदलाव करने की आवश्यकता है। जमशेदपुर के राहरगोला स्थित हरिओम एकेडमी में विधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ABMPA हाई स्कूल के समीप आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व एकेडमी के संचालक चंदन कुमार एवं शिक्षिका आरती कुमारी ने किया। इस दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष विश्राम प्रसाद, अशोक सिंह, संजय यादव तथा गोविंदपुर के मुखिया शिवलाल लोहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
राजेंद्र इंटर कॉलेज की छात्रा नेहा कुमारी ने 93% अंक प्राप्त कर जिले में छठा स्थान प्राप्त किया है। दिशा कुमारी ने 91%, धनराज विश्वकर्मा ने 88% तथा ऋतिक ने 86.4% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं BPM प्लस 2 उच्च विद्यालय की मुस्कान झा ने 88.2% और सागर कुमार ने 86% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा LBSM कॉलेज की पल्लवी झा ने 82% तथा समीर मुंडा ने 80% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। 10वीं में पुंखड़ी ने 85% और अर्पिता ने 88% अंक प्राप्त किए। संस्थान की विभिन्न शाखाएं राहरगोड़ा, छोटा गोविंदपुर, जेमको, सरजामदा और परसोडी में संचालित है। एकेडमी में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, निःशुल्क लाइब्रेरी एवं जरूरतमंदों की छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं चंदन कुमार हरिओम एकेडमी का निदेशक हूँ। मैं इस क्षेत्र में राहरगोड़ा, सरजमदा, गोविंदपुर, परसोडी, जेमको में 5 ब्रांच चलाता हूँ। इस साल मेरे विद्यार्थियों में सबसे अच्छा नेहा कुमारी ने 93% अंक प्राप्त किया है। साथ ही उनकी मित्र दिशा 91%, धनराज 88%, ऋतिक 86%, सागर 86%, मुस्कान 84%, मुस्कान 88%। इस तरीके से 80% लगभग 15 छात्रों ने प्राप्त किया है। और हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों संकाय की पढ़ाई की जाती है। साथ ही साथ कंप्यूटर क्लासेस, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कराया जाता है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कम सक्षम होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है और फ्री कंप्यूटर क्लासेस भी हम लोग रन करवाते हैं। जमशेदपुर के मानको स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में नशा मुक्ति को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में जिला प्रशासन, मेराकी फाउंडेशन और विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सकारात्मक कार्यों में लगाएं। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों को सही दिशा और बेहतर संस्कार देना समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना था। रेड क्रॉस भवन में 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। रेड क्रॉस भवन में 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। आज वर्ल्ड में 222 कंट्री में ब्लड डोनेशन हो रहा है। बहुत प्रगति पर जमशेदपुर रेड क्रॉस में नंबर 1 है पूरा ईस्टर्न जोन में। आपका चंडीगढ़ के बाद रेड क्रॉस का जैसे बना और बड़ा चीज़ है यहाँ का जो सिस्टम है रनिंग नंबर 1 एज पर द वेल ऑल द वॉलंटियर्स और सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह। मैं बोलना चाहता हूँ आज का दिन सारे लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आप देख रहे यहाँ पर देख रहे कैसे 50 लाख डोनेशन के लिए। मैं आशा करता हूँ इस टाइम कम से कम 500 से ज़्यादा डोनेशन होगा और बिलीव करता हूँ रेड क्रॉस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर कोई भी आदमी आता ब्लड देने का हम नाम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम हुआ आपका? DK घोष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जमशेदपुर स्थित स्कॉलर्स एकेडमी में विद्यार्थियों ने इस वर्ष ISC, ICSE और CBSE परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की इस शानदार सफलता पर संस्थान परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्थान प्रबंधन ने बताया कि स्कॉलर्स एकेडमी की शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रटाने के बजाय विषयों को समझाना है। छोटी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है, जिससे वे विषयों को गहराई से समझ सके और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। एकेडमी की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर परिणामों को देखते हुए संस्थान ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया है। वर्तमान में इसकी शाखाएं मानगो, डिमना और काशड़ी में संचालित हो रही है। इस वर्ष अंशुमन तिवारी ने 97.5% अंक प्राप्त कर तारापुर स्कूल के प्रथम टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं अमोली सिंह ने 94%, गौरव साहू ने 92.5%, अकरा ने 91% और श्रीमती ने 88% अंक प्राप्त किए हैं।
संस्थान प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और बुनियादी समझ के बल पर छात्र किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समारोह में अभिभावकों और शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताई। आज हम लोग बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से एकेडमी से, स्कॉलर्स एकेडमी से बहुत अच्छे रिजल्ट किए हैं। हर साल अच्छे करते, इस साल बहुत ज़्यादा अच्छे किए हैं, तो हमने इस बार सम्मानित करने का सोचा है और आप लोगों की मदद से हम उन लोगों को और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज सारे बच्चों को इनवाइट किए हैं और बच्चों को भी सम्मानित करना चाहते हैं। कुल कितने बच्चे सम्मानित हुए हैं? और रिज़ल्ट हम लोग का बहुत हुआ है, 20+ ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छे एक्सेलेंट मार्क्स लाए हैं और आज हम लोग कुछ बच्चे नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग लगभग 15+ बच्चों का आज सम्मानित कर रहे हैं। कैसे कैसे बच्चे जमशेदपुर टॉपर किए, कितने मार्क्स लाए हैं? हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट होता है हमारे यहाँ से कंपटीशन की भी तैयारी करके बहुत कोई डॉक्टर बने हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे इस बार 10th और 12th के रिज़ल्ट आया है, तो इस बार भी बहुत अच्छे स्कोर किए हैं और आगे चल के भी बहुत अच्छे करेंगे। और कुछ बच्चों के मैं नाम बताता हूँ, जैसे अंशुमन तिवारी 97.5% इस बार लाए हैं, स्कूल टॉपर बने हैं वो। उसके बाद आगरा 91%, गौरव साहू 92.5%, श्री माइती 88% लाइक दैट। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत शानदार रिजल्ट किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रसिक कुमार है, हम इस एकेडमी को चलाते हैं। और आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम राजेंद्र विद्यालय। आई हैव स्कोर्ड 90+ in 2 subjects and 85% overall। एंड जो कुछ भी मेरा मार्क्स आया है सब रसिक सर की वजह से आया है, उनके गाइडेंस की वजह से आया है। वो हर बार बहुत मोटिवेट किया हम लोग को। बहुत बार हम लोग डिस्प्रेस फील करते थे, लेकिन सर जो है बहुत मोटिवेट किए हर बार। उनका गाइडेंस बहुत अच्छा है, हर टाइम वो अलग अलग अपने टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। आगे का सपना क्या है? आगे हमको क्लैट का तैयारी करना है और उसी के लिए अभी हम फिर PCM लिए हैं। और उसमें जमशेदपुर में इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के अवसर पर डॉक्टर SP फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष दिवस की थीम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर बचाव है, रखी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया जैसे गंभीर आनुवंशिक बीमारी के प्रति जागरूक करना और इसके बचाव के उपायों की जानकारी देना था। विशेषज्ञों ने बताया कि शादी से पहले रक्त जांच और सही जानकारी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में लोगों को थैलेसीमिया का लक्षण, उपचार और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं से अपील की गई कि वे जागरूक बने और विवाह से पहले आवश्यक स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। इस अवसर पर संस्था की ओर से संदेश दिया गया कि जांच कराएं, सुरक्षित रहे और थैलेसीमिया मुक्त भविष्य का निर्माण करें। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए ज़रूरी बताया। संस्था के प्रतिनिधियों ने कहा कि डॉक्टर SP फाउंडेशन का उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आम लोगों को इस बीमारी की गंभीरता के प्रति जागरूक करना है, ताकि भविष्य में इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है, तो सारा दुनिया भर में आज का दिन को मनाया जाता है। थैलेसीमिया रोग के बारे में जानकारी हासिल करना, इसके लिए प्रचार प्रसार करना और इससे कैसे बचाव हो सकता है इसके बारे में हम लोग भी यहाँ पर आज SP फाउंडेशन की ओर से आए हैं और हम लोग हर साल इसी तरह से मनाते हैं। इस बार का जो थीम है वो थीम है कि कहीं छूटना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए और चिन्हित जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसको भी चिन्हित करना ज़रूरी है और उसको सहायता करना ज़रूरी है। तो इसी पहल पर हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं। यहाँ पर हमारा चीफ गेस्ट जो है वो डॉक्टर साहिल पाल जो हैं वो सिविल सर्जन हैं भूपी सिंह के, उन्होंने आए और बाकी सारे लोग तरह तरह से हैं। और यहाँ पर हम लोग जो चाहते हैं कि थैलेसीमिया के बारे में जितना ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा लोगों में जागरूकता आएगा, लोग इसको समझेंगे। जैसा हम लोग ये करते हैं ना कि शादी के पहले जो है वो वर वधू को कभी भी ऐसा धड़ल्ले से शादी नहीं करना चाहिए, उसका थैलेसीमिया स्टेटस को देखना चाहिए। अगर एक दिन थैलेसीमिक से तो दूसरा दिन को इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब जाके बचाव होगा। यही एकमात्र प्रतिषेधक विषय है। तो हमने जब साइप्रस गया था तो इसी चीज़ को देखा था, वहाँ पर से कंट्रोल कर लिया। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर TK चटर्जी, डॉक्टर SP फाउंडेशन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 वाहन जब्त। आदित्यपुर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 45,000 रुपए जुर्माना वसूला।
सिंहभूम कॉलेज चांडिल में इंटर साइंस की पढ़ाई बंद होने से 110 फेल छात्रों का भविष्य अधर में। और कांड्रा से आदित्यपुर तक अतिक्रमण हटाने की तैयारी, अवैध वसूली करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।